हमारे काम आती है, वैसे ही देश का भी होता है। देश जो व्यापार करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उससे जो भी पैसा देश को मिलता है वो देश रख के उसकी पूंजी का निर्माण करता है, और वही पूंजी, वही कैपिटल फिर आने वाले दिनों में इस देश की इकोनॉमी और बेहतर बनाने के लिए काम आता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम करने के लिए काम आता है। लेकिन दोस्तों, जहां तक रिसोर्सेज की बात है, जहां तक इस संसाधनों की बात है, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो भारत सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा संसाधन अच्छे रहने वाला ऐसा देश है। इनफैक्ट आप, मैं, हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा अमीर ऐसे देश में जन्मे हुए हैं। हमारे पास ऐसा समझे कि हम ऐसे परिवार में जन्मे हुए हैं कि जहां बहुत पुरखों की बहुत बड़ी दौलत है, बहुत ज्यादा जायदाद है। ऐसे इतने सारे रिसोर्सेज आज भारत के पास है, हर तरह के रिसोर्सेज। इनफैक्ट आप अगर भारत के साथ चीन, अमेरिका, इन देशों को मुकाबला करें, तुलना करें, तो ये कहीं भी नहीं है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज भारत के पास है। सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज, ये भौगोलिक या प्राकृतिक रिसोर्सेज, इनके तरफ अगर आप देखोगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मानो प्रकृति ने अपने हाथों से इस देश को बनाया है। ऐसा महान देश, ऐसा विशाल देश कि जिसकी रक्षा खुद हिमालय पिता बन के ऊपर उत्तर में करता है। एक ऐसा देश जिसके नाम पर महासागर है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 5 महासागर है, इस पृथ्वी के ऊपर 5 महासागर है, लेकिन दुनिया में कोई भी देश नहीं है कि जिस देश के नाम से कोई महासागर हो। एक ही वो देश है, वो भारत, और भारत के नाम से वो महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। और वो हिंद महासागर है कि जो हर क्षण, हर पल हमारे देश के चरण अपने हाथों से धोता है। इसके अलावा इतनी नदियां जो हिमालय से बहती है, उन्होंने कई सालों के बाद हमारी पूरी जो मिट्टी, ये बहुत सुजलाम सुफलाम, बहुत ज्यादा उपजाऊ की है। पूरी दुनिया में ज्यादा उपजाऊ जमीन हमारे पास है। इतना पानी, इतने पहाड़, इतने सब कुछ भर भर के इस कुदरत ने, इस धरती माँ ने हमें दिया है। और अगर मैन मेड रिसोर्स की बात करें, मनुष्य निर्मित रिसोर्सेज की बात करें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी जो भी हिस्ट्री है पिछले 10,000 साल की, पूरे दुनिया की सांस्कृतिक या सामाजिक हिस्ट्री है, देश है, उनकी अलग अलग सभ्यता है, इन सभी सभ्यताओं में हमेशा भारत ने हर सेक्टर में दुनिया का नेतृत्व किया है। भारत सभी चीजों में, सभी सेक्टर में इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि आप तुलना ही नहीं कर सकते। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं इस वैद्यक शास्त्र से। उपचार पद्धति, अलग अलग तरह की उपचार पद्धति है। आज जो उपचार पद्धति पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको फॉलो करते हैं वो है मेडिकल साइंस। वही मेडिकल साइंस जिसे मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने एमबीबीएस किया है, डॉक्टर लवेश सर उन्होंने भी पढ़ाई की है। लेकिन ये जो मेडिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस सिर्फ 200 साल पुराना है। अभी कोई किसी भी उपचार पद्धति में अगर आपको मरीज को ठीक करना है तो 2 ही तरीके होते हैं। एक तो आप उसको दवाई दो और वो उसका इलाज करो, नहीं तो आप उसके ऊपर शस्त्रक्रिया करो, कुछ सर्जरी करो और उसको ठीक करो। दोस्तों, ये जो वैद्यक शास्त्र है कि जहां दवाई देके मरीजों को ठीक किया जाता है, ये शास्त्र हमने पिछले 1200 सालों में हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो साइंटिस्ट है बेसिकली सभी लोग, इन्होंने डेवलप किया है 1200 साल। इसलिए आप देखोगे कि कोई भी ऐसी दवा नहीं है हमारे वैद्यक शास्त्र में, आयुर्वेदा में, जो दवाई जिससे साइड इफेक्ट होता हो। आयुर्वेदा दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऐसा शास्त्र है। आधुनिक मेडिसिन में तो कई सारे ऐसे बीमारी है जिनकी वजह क्या है ये हम जान नहीं पाते, हमें पता ही नहीं है। एलर्जी क्यों होती है, कैंसर क्यों, वो पूरा ऐसे इडियोपैथिक करके लिखते हैं। ऑलमोस्ट सभी दवाएं ऐसी है कि अगर उसको थोड़ा सा डोज अपने ज्यादा किया तो उसका साइड इफेक्ट होता है, नॉर्मली भी साइड इफेक्ट होता है, ऐसी दवाई है। लेकिन आयुर्वेदा में ऐसी नहीं, और आयुर्वेदा टेम्पररी रिलीफ नहीं तो कंप्लीट रिलीफ आपको देता है। ये उपचार पद्धति डेवलप की है हमने 1200 साल, उससे भी ज्यादा पीरियड में। जहां तक सर्जरी की बात है, ऑपरेशन की बात है, शस्त्रक्रिया करने की बात है, तो वो हमने डेवलप किए 600 साल से भी ज्यादा पीरियड था, उसमें हमने डेवलप किया। जो चीजें हमने डेवलप की है वो लोग सोच भी नहीं सकते, इतने आगे हमने की। और ये बात वैदिक शास्त्र की तो हो ही है ही, लेकिन हर एक सेक्टर में। अभी ये स्थापत्य शास्त्र है, आर्किटेक्चर जो है, ये जो सेक्टर है, अगर हम कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान किया है, डेवलपमेंट किया है, रिसर्च किया है, अगर ऐसा किया है तो कौन सी आज की ऐसी वास्तु है जो आप समझते हैं कि जो मार्वल है, जो जबरदस्त है,
जो आधुनिक आविष्कार है, जो आपको ऐसा लगता है। लेकिन जब भारत की बात करें तो भारत में आपको हर जगह, आप जिस तहसील में रहते हो, आजू बाजू रहते हो, तो आपको ऐसे कई सारे मार्वल्स दिखेंगे, कई सारे ऐसे आविष्कार दिखेंगे जो आज की तारीख में आधुनिक सभी टेक्नोलॉजी के साथ भी आप नहीं कर सकते। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर जिस जगह पे है, हजारों साल पहले उसको बांधा गया था। अब इस हजारों सालों में कितने सारे प्रलय आए, कितनी सारी हिमवृष्टि हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मंदिर वैसे के वैसा है। हमारे आंखों के सामने अभी कुछ साल पहले कितना बड़ा प्रलय आया, लेकिन उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। उस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला है कि जिसकी वजह से जो इस तरह से उन्होंने बनाई है कि कोई भी प्रलय, कोई भी प्रवाह जब आता है तो दो हिस्सों में उसका विभाजन होता है। उस मंदिर में लगे हुए जो पत्थर है उसको इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। आधुनिक कोई भी सीमेंट आप लाइए वो वैसा काम नहीं करेगा जो काम उन्होंने करके दिखाया है। इतने हजारों सालों के बाद वो पत्थर वैसे ही है, वो मंदिर, वो वास्तु वैसी है। यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल के, अपने देश के कई सारे जाने माने संस्थाएं वहां जाके उन्होंने रिसर्च की है। उनको पता ही नहीं चलता कि पत्थर लाया कहां से आपने, ये पत्थर तो आजू बाजू भी नहीं मिलता। ये हिमालय जहां ये मंदिर है वहां पत्थर नहीं मिलता, ये कहाँ लाया आपने, कहां से लाया और किस तरह से तैयार किया, ये आज भी लोग समझ नहीं पाए। इनफैक्ट ये अजंता की गुफा है कि आप सोच सकते हैं कि एक पर्वत के ऊपर से आप चालू करते हैं कुछ काम करना और एक संकुल का निर्माण करते हैं। संकुल इसी एक इमारत का नहीं, तो पूरे संकुल का निर्माण करते हैं, जो हर एक चीज इतनी बारकाई से, इतनी खूबियां बनाई गई है कि आज भी विद मॉडर्न एवरीथिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर वगैरह सब कुछ करके भी आप नहीं कर सकते। एक महीने पहले हिलेरी क्लिंटन, यानी बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनकी पत्नी, और वो खुद पिछले बार चुनाव के लिए खड़ी थी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, वो 3 दिन आई थी और सिर्फ 3 दिन यहाँ के यही मंदिर में यही रुकी, सिर्फ ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कैसे बना होगा, कैसे किया होगा। और ये जो आश्चर्य, ये जो मानव है ना दोस्तों, हमारे देश में हर जगह है। आप जिस तहसील में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, आपको आजू बाजू से दिखाई देगा। ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कि जो हमें ये बताती है कि कितना आधुनिक, कितना डेवलप्ड हमारा विज्ञान, तंत्रज्ञान, हमारा नॉलेज था, और क्यों हम दुनिया के लिए, हम दुनिया का नेतृत्व हर जगह, हर सेक्टर में करते थे। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो हमेशा 40% जीडीपी तैयार किया हमने। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा अमीर जो देश है, वो दुनिया के लिए 24-25% अगर जीडीपी तैयार कर रहा है, तो हमने हमेशा 40% इतनी जीडीपी तैयार की। लेकिन ये सिर्फ ये अंग्रेज है कि जिन्होंने 300-350 सालों में ना ये पूरा इतिहास हमारा बदल दिया, ये पूरी तरक्की हमारी बदल दी, और इन्होंने इतना गंदा, इतना खराब काम किया है।